हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज थी सप्तमी और हमारी कुल देवी की आरती। जो आरती में जो बनता है वो आटे का दिया बनता है और हमें वही खाना पड़ता है, वो भी सूर्यास्त से पहले। और जो बच जाता है वो किसी जानवर को, गाय को खिला देना पड़ता है सूर्यास्त से पहले ही। ऐसा रूल्स है। और क्यों है वो मुझे नहीं पता, बट है। तो हाँ, आज के दिन हमारे घर में आटे की दिए बनी थी और बनी थी वाल पापड़ी, जो कि छत्तीसगढ़ी में सेमी बोलते हैं, और वड़ी की सब्जी। तो हमने गाय को वो खिला दिया क्योंकि 6 बज चुके थे लगभग। तो इस वज़ह से हम बाहर चले गए और गाय को खिला दिया। फिर बाद में मेरे हस्बैंड को कुछ लेना था और उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि उनको लेना क्या है। फिर बाद में उन्होंने मुझे दिखाया कि उनको ये लेना है। फिर उसके बाद हमने वो ले लिया और हमने सोचा था कि हम कहीं घूमने जाएँगे, बट काफ़ी टाइम हो चुका था, शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी, इसलिए हम कहीं ज़्यादा दूर गए नहीं। और पास में हमारे कुछ और है नहीं घूमने जैसा, मॉल वगैरह ही है हमारे आस-पास में। तो हम सोचे क्यों ना डी मार्ट चलते हैं, सबसे पास तो वही है डी मार्ट, वहाँ से कुछ सामान वगैरह भी ले लेते हैं। बट हमने वहाँ से कुछ लिया ही नहीं। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे ना, मुझे सबसे पहले वहाँ पे पिज़्ज़ा के पोस्टर दिखे थे और जो पिज़्ज़ा की प्राइस थी वो भी एफोर्डेबल, मतलब कम थी, बहुत ही कम थी। बाहर जाओ तो फिर महँगा पड़ती है और प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। तो हमने वहाँ से पिज़्ज़ा ले लिया, बिल दिया और बिल देने के बाद बोले कि अभी 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। मॉल वगैरह में आपको पता तो है, भीड़ हो जाती है। फिर हमने सोचा क्यों ना तब तक हम सॉफ्ट टी खा लेते हैं, तो प्रतीक चले गए थे सॉफ्ट टी लेने, वहाँ भी टाइम लगती है। मॉल में ना, मतलब कोई लोग आएँगे सामान लेने तो साथ में कुछ खा पी के ही जाते हैं, ऐसा होता है। अगर वहाँ पे हो तो, ना हो तो फिर कोई चांस नहीं है। तो हम तो जब भी मॉल आते हैं ना, तो फिर हम सॉफ्ट टी वगैरह खा लेते हैं। तो मुझे लगा प्रतीक एक ही लेके आ रहे हैं, वो भी खाते-खाते आ रहे थे, बट मुझे बाद में दिखा कि वो 2 लेके आए, मेरे लिए भी लेके आए थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ, वो मेरे लिए लेके आए। और वो काफ़ी हँस रहे थे, बोल रहे थे हमारा मतलब लेने का टाइम आ गया है अभी। और मैं जो है ना, बहुत एक्साइटेड थी पिज़्ज़ा खाने के लिए यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे मैंने कभी खाया नहीं। पहले आई थी, देखा था, बट कोई नहीं, इस बार मैं खा ही लूँगी। और हमने जो ऑर्डर किया था वो कैप्सिकम एंड ओनियन वाला पिज़्ज़ा था। और उसके बाद हमने साथ में कोल्ड ड्रिंक मँगाए थे, 2 कोल्ड ड्रिंक अलग-अलग थे, एक थम्स अप था और एक स्प्राइट था। तो प्रतीक ने स्प्राइट लिया, मतलब प्रतीक ने थम्स अप लिया था, मैंने स्प्राइट लिया था। और साथ में पानी का वाटर बॉटल भी लिया था, क्योंकि खाने टाइम पानी तो ज़रूरी है। और पिज़्ज़ा वगैरह खाओ ना तो कोल्ड ड्रिंक लो तो बहुत ही अच्छा लगता है, उससे गैस वगैरह जो बनने वाली है वो नहीं बनती। फिर हमने खा लिया पिज़्ज़ा, उसके बाद हम आ गए ना, घर पे एंट्री किया। वहाँ एंट्री करते ही मुझे पकौड़ी वाले भैया दिखे और मैंने बोला, प्रतीक मुझे पकौड़ी खानी है। और प्रतीक ने मुझे बोला नहीं खानी है, क्योंकि तू घर पे खाना नहीं खाएगी। तो मैंने उनको बोला कि मैं खा लूँगी, पक्का खा लूँगी। तो उन्होंने फाइनली मुझे यहाँ पे पकौड़ी खाने दिया और वो बोले कि मैं तो नहीं खाऊँगा, बट मैंने उनको बोला एक खा लो, कुछ नहीं होता। एक खाने से कौन-सा ही पेट भर जाने वाला है। फिर उन्होंने मुझे पैसा दिया, क्योंकि घर पे पार्सल भी लेके जाना था दीदी के लिए। और जैसे ही हम घर पे आए तो रुद्र भी आ चुका था, तो उसके लिए ना हम चप्पल लिए। जब से वो हुआ है ना, तब से सॉक्स, बचपन में तो बच्चे सॉक्स ही पहनते हैं, फिर उसके बाद सैंडल या शूज़ यही पहना है, चप्पल पहना नहीं। और चप्पल ना पहनो ना, फिर हैबिट ऐसे ही रह जाती है नहीं पहनने की। हमने 1-2 बार उसको पहना के देखा दूसरे का, मतलब वो चलते नहीं आता उसको। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस बार हम लोग चप्पल ले ही लेते हैं उसके लिए। फिर वो चप्पल लेके आए थे पापा उसके लिए, पर वो भी थोड़ा बड़ा था, काफ़ी बड़ा था, मतलब उसको तो अभी टाइम लगेंगे और 4-5 महीने, तब जाके वो फिट आएगा। तो मम्मी लोग लेके आए थे फ्रूट्स, मैंगो, अनार वगैरह, ग्रेप्स भी लेके आए थे। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं।